केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी। जब कानून मंत्री हूँ तो मुझे पता है कि उनका किस तरह से यहाँ पे जो हत्या हुई थी, जिसको हम बलिदान कहते हैं, वो उसका जब उस समय एक मीटिंग हुई थी जिसमें अटल जी तो उनके साथ आए थे, बाद में भेज दिए गए थे अटल जी को, और भारतीय जनसंघ थे उस समय, और वो जनसंघ के प्रधान थे। और ऐसी स्थिति में उनकी यहाँ रहस्यमय मौत होती है और नेहरू जी उसकी जांच भी नहीं कराते। उनकी माता जी चिट्ठी लिखती है, धीरेन्द्र मुखर्जी करके बहुत बड़े नेता थे बंगाल के, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी नेहरू जी को, नेहरू जी जांच ही नहीं कराते। तो नेहरू जी ने भी इस तरह के कुछ कारनामे किए, और जो अभी कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो उन्हीं के ही पत्तियों पे चल रहे हैं। यहाँ तो संविधान हाथ में लेकर के घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। देखिए, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है कि उनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या रहस्यमय तरीके से हुई थी, और इसके बहुत से कागज भी अवेलेबल हैं, और ऐसे बहुत से विषय हैं जिस विषयों पे जनता में एक डिमांड समय समय पे आती रहती है। और यहाँ भी मैं जब गया था तो यहाँ जो श्रद्धांजलि देने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जहाँ मूर्ति लगी हुई है, वहाँ भी ये विषय आया था। तो डिमांड तो है जनता में। बोलिए साहब, और क्या विषय? तो कोशिश करेंगे। मंत्री हैं, क्या देखते हैं कि धारा 370 को मोदी सरकार ने हटा दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को सही ठहराया, लेकिन उसके बावजूद एनसी और कांग्रेस गठबंधन धारा 370 वापसी की बात करता है। क्या देखते हैं, कितना कानूनी भ्रम फैलाने का प्रयास? ला ही नहीं सकते जी, वो कानूनी भ्रम फैला रहे हैं। जैसे 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने भ्रम फैलाया कि हम संविधान समाप्त कर देंगे। कोई कर सकता है क्या संविधान समाप्त? ये भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। सर, क्या देखते हैं कितने कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुए 370 हटने के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम था यहाँ पे हमारे। देखिए, 370 से पहले तो यहाँ कानूनी लागू थे, एंटी करप्शन से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, बच्चों से लागू ही नहीं थे, सारे लागू हुए हैं। और उसके बाद विकास की गंगा बही है यहाँ। जो आप विकास का जो काम हुआ है, गुड गवर्नेंस का जो काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है, वो काबिले तारीफ है। और पर्यटन कितना बढ़ा है जी। मैं तो श्रीनगर भी जाके आया हूँ, वहाँ के लोग भी कहते हैं इतने पर्यटक तो कभी पहले आते ही नहीं थे, रात को भी बाजार खुले रहते हैं। तो ये विकास जो हुआ है, इसको ही आधार मान करके हम चुनाव लड़ रहे हैं। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये हमारे दो ही एजेंडा है, और इसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं।